आज का रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया। तो मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ यार। ये तो इसमें बन गया। क्रिएट डाटाबेस जून 22 2025 यूज जून। ठीक है, हो गया। मैंने एक टेबल बनाया छोटा सा EMP44। इसमें मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब हमारा रिकॉर्ड आ गया। ऐसा है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करना है एम्प्लॉय नेम के बेस पर। एम्प्लॉय नंबर के बेस पे। हाँ, एम्प्लॉय किसी को तो हम बेस बनाएंगे ना जी। बिल्कुल। किसी को तो बेस बनाना पड़ेगा। बताओ ये फॉन्ट ऐसे कैसे हो गया यार। फॉन्ट को बोल्ड करने का अच्छा साइज से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा टेबल दिखा रहा है। अब मुझे इसको डिलीट करना है। मतलब एक एक देखो, एक है ना 2 बार, हाँ जी, हाँ जी। 2 भी 2 बार नहीं, बी 2 एक बार है। अच्छा एक, अच्छा यहाँ पे नाम 2 है 2 बार, सी एक बार, सॉरी 3 एक बार। कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या मन कर रहा है, पहले क्या लगाऊं मैं। सर इसी में हम काउंट नहीं लगा सकते, काउंट रनिंग काउंट। कौन सा कि आपका काउंट। 1 दोबारा है तो उसको, जैसे 1 आपका दूसरी बार आया तो उसको 2 काउंट करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब रो काउंट से हो सकता है सर। वो तो कोई भी रूल अपना लो भाई, जो आपको अच्छा लगे। लगाइए सर, एक लगाइए सर। सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। कह रहे हो कि इसको एक बोले, इसको एक बोले, इसको एक बोले, इसको 2 बोले, इसको 2 बोले, ऐसे ही बोल रहे हो ना। बिल्कुल सर। तो इसके लिए जब इस टाइप के नंबर की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके दिमाग में क्या था सबसे पहले। सर मुझे विंडो फंक्शन से हो जाएगा ये हाँ आपका रो बिल्कुल। रो काउंट से। हाँ, विंडो फंक्शन ही होगा। रो काउंट नहीं बोलते सेलेक्ट हैं, स्टार, रो नंबर बोलते हैं। सॉरी रो नंबर, सेलेक्ट कॉमा, हाँ। रो नंबर, हम्म। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, आपका ओवर, ओवर। पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। पार्टीशन बाय ENO। और बस इतनी ही रहने दीजिए। फ्रॉम एज अ ये RN रन, ठीक है सर। फ्रॉम EMP44। ऑर्डर बाय भी मांग रहा है भाई। तो सही है, डाल दीजिए सर। ऑर्डर बाय भी ENO डाल दीजिए। ये तो हो गया, जो आपकी इच्छा थी वो तो आ गई। तो सर इसी में हम डाल देंगे फ्रॉम, या इसको सिटी में लेकर के, विच सिटी एज अ, हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर RNMDR इक्वल टू 2। आ गया, ये डुप्लीकेट 2 हो गया। वाले आ गए। तो सर इसी में आप सीधा सेलेक्ट कीजिएगा, डिलीट की कमांड डाल देंगे।
डिलीट। हो गया। अब देखते हैं। हो गया है ना। ठीक। हाँ जी सर। हट गया डुप्लीकेट, तो सिटी से हमारा काम हो गया। सिटी भी कमाल की चीज़ है। अब फिर ईएमपी नाम का एक टेबल बनाते हैं। ये सारा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर दिया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी आ गया। राइट ए क्यूरी टू फाउंड द रो नंबर ऑफ ईच एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। समझ गए क्या है ये? सर रो नंबर हमें देना है लेकिन सैलरी वाइज देना है सर इसमें। हाँ, तो सर सेलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर पार्ट और ऑर्डर बाय सैलरी। तो सब सैलरी का डिसेंडिंग या लेना है या फिर कुछ भी तो असेंडिंग? लेना। अगर कुछ नहीं लोगे तो असेंडिंग लेगा। असेंडिंग ले लो, हाँ असेंडिंग ही डाल दीजिए फिर। अगर छोड़ छोड़ एज अ रो नंबर। ऐसे ही ना। आ गया ये असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन वरना बाय डिफ़ॉल्ट उसने एसी लिया। जिसको हम डिफाइन करें या नॉट करें वो काम करेगा एसी। ठीक है। रैंक इम्प्लाइज बेस ऑन देयर सैलरीज। अब यहाँ पर डेंस रैंक तो लिखा नहीं है, तो रैंक का कह रहा है, तो डायरेक्ट रैंक ही ले लेंगे। हम ले लेंगे रैंक का। इसी को अगर कॉपी करके उठा लो। हाँ सेम वही है सर, रो नंबर की जगह बस रैंक कर दीजिए। 1 2 2 3 ये दोनों सेम है तो 4 4 आ गया। 5 को स्किप किया, 6 7 8 9। ठीक है। Q3 डेंस रैंक इम्प्लाई विथ इन ईच डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन सैलरी। डेंस रैंक, अच्छा फिर आ गया तो डेंस रैंक। ऊपर एक, वाले को ही कॉपी कर लीजिए सर। लेकिन ये कह रहा है विथ इन डिपार्टमेंट। हाँ सर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट डाल देंगे ना सर। और यहाँ पर भी तो रैंक की जगह डेंस रैंक कर दीजिए। और ओवर में सर पार्टीशन बाय डीपीटीएल में। ठीक है। पार्टीशन की स्पेलिंग देखे सर सही। पार्टीशन की स्पेलिंग TPART। हो गया अब। ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट 10 नंबर में सैलरी 1 2 3 हो गया। डिपार्टमेंट 20 आ गया, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 20 में लास्ट में 2 है तो 4 4 आ गया। डिपार्टमेंट 30 में यहाँ भी 2 2 आ गया, फिर 3 4 हो गया ना। यस। ठीक है। रैंक इम्प्लाइज बाय हायर डेट। सर लिखिए सेलेक्ट स्टार कॉमा रैंक ब्रैकेट स्टार ओवर ऑर्डर बाय हायर डेट
एज अ रैंक PhD। रैंकिंग आ गया है ना, जो 80 का था ना वो पहले आ गया, फिर उसके बाद 81 वाला आ गया, और 81 में पहले, अच्छा 83 के बाद 82 के बाद है, फिर इसमें फरवरी आया, फिर अप्रैल मई जून, फिर सितंबर नवंबर दिसंबर, फिर 82 के जनवरी, फिर दिसंबर 83, ठीक है। फाइंड रो नंबर ऑफ ईच एम्प्लॉय विथ इन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन हायर सैलरी, सॉरी हायर डेट, तो ये भी तो ऐसे ही हो गया है ना। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय हायर डेट में सर डिसेंडिंग कर देंगे। डिसेंडिंग क्यों करोगे? ये कह रहा है ना सर, नहीं, डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन हायर डेट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, डिसेंडिंग डिसेंडिंग हो के गया। लिए कुछ ऐसा तो बोल नहीं रहा हो। हम्म। हो गया, इस डिपार्टमेंट में 10 के लिए 1 2 3 आ गया, फिर 20 के लिए 1 2 3 4 5, फिर 30 के लिए हो गया। रैंकिंग तो इंटरव्यू में पूछता पूछता है, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ जी सर, मैंने भी सुना। शो द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है क्या? हम्म, शो द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। सर डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी निकाल लेंगे। बताओ क्या लिखा जाए। पार्टीशन वाइज ही कर देते हैं सर। देखिए सर, सेलेक्ट स्टार और सर रो नंबर, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, DPTM, ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग, और आपका एज अ रैंक डाल दीजिए या फिर रैंकिंग फ्रॉम EMP। ऐसे हाँ सर, अब फिर सिटी यूज कर लेंगे, विच सिटी एज ब्रैकेट में डाल लेंगे सब पूरा। फिर सेलेक्ट स्टार सिटी फ्रॉम सिटी वेयर रैंकिंग इक्वल टू 1। ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट के टॉपर है ना। हाँ जी। और इसको ग्रुप बाय से नहीं बन बन पाएगा क्या? ग्रुप बाय पे सर फिर वो सैलरी हमें अलग निकालनी पड़ेगी, फिर मैच कराना पड़ेगा। अगर मैं करूँ सेलेक्ट, लेकिन वो चीज़ तो आगे नहीं होगा। आगे अगर मैं क्या क्या चीज़ है, नहीं इसमें भी सब चीज़ नहीं देना है यार। यहाँ पे ई एम नहीं ई नहीं, तो कोई नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे। ई नेम और सैलरी, ये सारे लोग हैं, ठीक है।
अगर यहाँ पे चाहेंगे तो डिपार्टमेंट एनओ दे देंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी, लेकिन वो मांग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें दे दिए तो तब तो लगेगा ना पता कि कौन किस डिपार्टमेंट में है। और हाँ जी। अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट ई नेम और सैलरी मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, तो सर इन नेम के बाद सबकी मैक्स सैलरी दिखा देगा। वही देखता हूँ ग्रुप बाय, सारे सेम डेटा वैसे ही आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर लिख दो DPTNO, ऐसे आ जाएगा। इस सबको क्यों दिखा रहा है यार? अच्छा अच्छा, नाम लोगे तो फिर तो सर इन, हाँ नाम तो सारे रो आ जाएंगे ना सर। अगर मैं ऐसा तो काम करेगा नहीं, कर तो दिया। ई नेम ग्रुप ग्रुप बाय में सर ई नेम हटा देंगे, सब आप करेंगे। आ तो गया, लेकिन ये नाम नहीं आएगा, फिर तो वो लगाना पड़ेगा ना, ज्वाइन लगाना। ज्वाइन लगाना पड़ेगा ये तो दोनों कॉलम में जहाँ पे आपके मैचिंग है। करो फिर ज्वाइन एक बार लगाओ डिपार्टमेंट तो। और सैलरी लगाइए सर। फ्रॉम EMP ई, और यहाँ पर ई डॉट डिपार्टमेंट नेम और ई डॉट सैलरी है ना, फ्रॉम EMP ज्वाइन EMPF, ठीक है, ऑन ई डॉट ऐसा कैसे होगा? वो तो सबको आ जाएगा नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं होता। ई डॉट DPTNO। ये सर आपने, सर एफ डॉट ई नेम डालिए। अच्छा है, इस पे नहीं नहीं सर, ये जो आपने सेलेक्ट की कमांड दे रखी है ना सर, हाँ वहां पे डालिए एफ डॉट ऐसे। ई नेम। हाँ ई नेम डाल दीजिए सर, ई नेम। जो अब ये ज्वाइन में आपका एफ आ गया और आपका यहाँ ग्रुप में था, अब यहाँ पे डालिए सर ई ग्रुप डॉट डी ग्रुप बाय तो डीपीटीएम नहीं में। लगेगा नहीं यहाँ पे, ग्रुप बाय यहाँ यहाँ लगेगा ग्रुप बाय। चलो ग्रुप कर, बाय नहीं लेगा ये, इसको पूरे एक टेबल कंसीडर करना पड़ेगा तब होगा सर। तो इसको हटा दूं अभी, तो फिर मामला खराब हो जाएगा फिर नहीं तो। नहीं 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 फिर सर, इसको उसको तो जैसे CTE से ही देखिए, होगा, CTE से जोड़ करके करेंगे तो होगा। नहीं नहीं ज्वाइन से भी हो जाएगा सर। इसके लिए जैसे ये आपने ग्रुप बाय तक पूरा लिख रखा है ना सर, डीपीटीएन नो, हाँ इस पूरे को अलाइंस मान लीजिए, ए एक टेबल मान लीजिए, ब्रैकेट बाहर डाल करके एज अ EMPF डाल दीजिए। सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं सर, पूरे को बता दीजिए एज अ, हाँ अब पूरे को ब्रैकेट में डाल करके, नहीं नहीं नाम हटा दीजिए सर। हाँ ठीक है सर, लंबा पड़ नेक्स्ट ये जाएगा हो ये। गया आपका ई नेम। नहीं नहीं डालिए तो सही सर, और बाहर से ब्रैकेट लगा दीजिए दोनों के, सिलेक्ट मत लीजिए सर। ठीक है, हाँ और इसके बाद एज अ EMPF। एज EMPN, हाँ एंड डाल दीजिए जो भी है। ऐसे। हाँ अब ये आपकी दो टेबल हो गई, एक सेलेक्ट EMP और एक select, अब इन दोनों को ज्वाइन करना है आपको।
तो सर लेकिन भी ये काम यहाँ पे लिखिए काम कैसे सेलेक्ट, करेगा यार? करेगा सर करेगा। लिखिए सेलेक्ट स्टार, सर एफ एफ डॉट ई एम पी लिखिए, एफ डॉट ई नेम, ई नेम, ई नेम, एफ डॉट डिपार्टमेंट नेम, एफ डॉट सी, हाँ डीपीटीएल नो, कॉमा, एफ डॉट सेल। ठीक है सर, फ्रॉम ओके ओके, ई इसको एम कर। पी एफ, अच्छा, ई एम पी एन, हाँ। एम नहीं नहीं सर, हाँ ई एम पी एफ लिखिए सर, एफ, एफ, हाँ। एफ से ही उठा रहे ना वो सारा, हाँ। अब यहाँ पे लिखिए ज्वाइन। अब वो पूरा जो ए एम पी एन वाला कर रखा है ना पार्ट, वो पूरा उठा के यहाँ पे नीचे रख दिया, ज्वाइन के नीचे। हाँ। अब यहाँ पर लिख दीजिए सर, और और यहाँ पे लिख दीजिए सर एफ डॉट डीपीटीएनओ इक्वल टू एन डॉट डीपीटीएनओ। ओहो, और एंड लिखिए सर, ये भी और भी आएगी कंडीशन, करिए एक सर अभी। एक जगह ये अटक रहा है यार। मैक्स सैलरी की जगह सर कुछ डाल दीजिए नाम। मैक्स की जगह यहाँ पर केवल सैलरी लो। नहीं नहीं, मैक्स की जगह नहीं तो मैक्स सैलरी का सूट होगी तो। अच्छा, इसको एक नाम बोल रहे हो ऐसे? हाँ सर, हाँ जी। अब अगर इतने पर मैक्स सेल हो गया। इनकरेक्ट सेंटेंस ये नियर अभी एंड। एक गड़बड़ है सर इसमें, मैं बता रहा हूँ सर। ये ई डॉट सेल हटा दीजिए, डी डॉट सेल हटा दीजिए, ज्वाइंट के अंदर से सिंपल डीपीटी एन होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमने कहीं डिफरेंट नहीं, नहीं सर, ये सेलेक्ट वो सही है, कंट्रोल जेड कीजिए। हाँ हाँ। ज्वाइंट के अंदर सर सेलेक्ट ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर है ना सर, यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर करिए, और ये मैक्स सैलरी के अंदर भी ई डॉट सेल हटा दीजिए। ये अब हम हमारा सही हो गया। मैं एज अ ई एम पी मत हटा दीजिए सर, अच्छा, ई एज अ एन लिख दीजिए। इसको भी तो हटा दो ना, हाँ हाँ सही, इसका भी तो ई एम कोई। पी रहने दीजिए, ई एम पी तो रहेगा सर, ई एम पी से बना रहे हैं सर, ई हटा दीजिए, और ये लास्ट में सिर्फ ई एम पी हटा दीजिए सर, एज अ एन लिख दीजिए सिंपल। हाँ अब बन गया सर, सही है। अभी एक कंडीशन और डालेगी सर, अब एंड डालिए सर, एंड मैं सर एफ डॉट सेल इक्वल टू एन डॉट मैक्स सेल। ओहो, अब आ जाएगा। 4 आ गया भैया। अच्छा, चार ये चार इस इसलिए आ रहा है कि 20 में 3000 2 बार है, तो उसने 2 को दे दिया है। रैंकिंग में क्या करता है, वो फर्स्ट को लेता है ना। लेकिन बिल्कुल सही सर। लेकिन बन तो गया। तो यहाँ से हमने निकाला है इसको, और इसके बेस पे फिर मैंने नाम को कॉल कराया है ना। यस। ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिटी क्या है, जो थोड़ा सा हमें शॉर्टकट में बन जाता है, मतलब मेहनत कम करना पड़ता है। यहाँ पे आ गया फोर्ड, किंग फोर्ड ब्लैक 10 20 30। यहाँ पर भी किंग फोर्ड और ब्लैक है, और 20 नंबर में एस्कॉट भी आ गया। चलिए, ये भी सही है। एक और बनाते हैं टेबल, एक प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाते हैं। इसमें ये रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टार मतलब प्रोडक्ट के आईडी है, प्रोडक्ट के नाम है, कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनरी है। स्टेशनरी हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, यूनिट का कीमत है। एक और टेबल बनाते हैं सेल का। फॉरेन की प्राइमरी की यूज हो चुका है।
इसमें अब सेल के डाटा निकाल दिया। ये है सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल डेट और टोटल प्राइस। टोटल प्राइस तो ये तो प्राइस तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, नहीं ये थोड़ा सा प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी, आप ये कह रहे हो? क्वांटिटी और वैल्यू कहाँ है सर? हाँ वैल्यू नहीं है। देखो सेल्स में तो ये है कि जो सेल हुआ, सेल में दे दिया सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल रेट, इतने कीमत का हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं कायदे से बात करूँ, प्रोडक्ट लिस्ट में सर प्राइस लिस्ट है। तो अगर ये 5 है, 101 वाला 101 वाला 5 है तो 2500 है ना, 102 वाला 3 है तो 900 हाँ हो पहले ही गया। कर रखे हैं लेकिन ऑलरेडी। बाकी का नहीं है, बाकी का कुछ का नहीं है, ठीक है। बाकी का कुछ का यहाँ पे गलत एंट्री है। इसको ठीक करूँ क्या? ठीक करेंगे तभी तो पर काम। मर्जी है आपको सर, मतलब एक सेकंड में कर देता हूँ। ड्रॉप डिलीट, डिलीट भी होगा, टोटल डिलीट, प्राइस डिलीट फ्रॉम सेल्स। ड्रॉप होगा ना सर? नहीं नहीं, डिलीट ही कर रहा हूँ। पूरी टेबल में डिलीट कीजिए सर। नहीं नहीं, पूरा पूरी टेबल, डिलीट करके रखिए। पूरा टेबल का डिलीट नहीं कर रहा हूँ यार। अब यहाँ पर आता हूँ। हाँ, टोटल प्राइस का कॉलम ड्रॉप कर दीजिए सर। नहीं यहाँ पर कर देता हूँ ना, 2 है ना, तो 103 है, 2 पीस लिया है तो 30 दूनी 60, 104 ये 20 वाला 80 है, 105 पचमा में 6 पीस लिया है 90, ठीक है। अब आ गया 106, सॉरी छठा में 105 में 2 लिया है, 105 वाला प्रोडक्ट लिया है 2, तो यहाँ पे होना चाहिए ना 20, सॉरी नहीं, 105 वाला प्रोडक्ट लिया है 690, 105 वाला प्रोडक्ट लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। 106 वाला लिया है 25, 3 पीस 75, 107 वाला 4, 40, 108 वाला 4, 108 वाला 108 वाला 5 लिया है तो 75, 109 वाला लिया है 6 और 20 रुपये है 120, 110 वाला है 5 रुपये और 3 लिया है तो 15, बस 111 वाला है ही नहीं, ठीक है। अब कीमत हो गया, अब इस बिलिंग का आ गया है? कहाँ अटका दिया भैया यार, इसमें यही गड़बड़ होता है। गड़बड़ कहाँ कर रहा है यार? आ गया, ये भी आ गया, ये टेबल आ गया। टेबल को ठीक से देख लो, क्वेश्चन इसी पर है। देखो अगर बारी बारी से देखता हूँ, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का आईडी है 103, हेडफोन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी हुआ, ये 30 रुपये पर पीस है, क्लियर। अगर पेन की बात करूँ तो ये 107 प्रोडक्ट आईडी है, स्टेशनरी है, ये 10 रुपये पीस है। अगर मैं सेल्स टेबल की बात करूं तो किसी ने सेल्स आईडी में 101 नंबर के जो प्रोडक्ट है उसको 5 पीस खरीदा है, इस डेट को खरीदा है, तो उसको टोटल प्राइस उसको 2500 के बिलिंग कराना पड़ा है, क्लियर। काउंट सेल पर डे फ्रॉम सेल्स टेबल। अब ये कह रहा है कि पर डे के बेस पर काउंट करो कितना सेल हुआ है। ये क्या क्या खरीदने को बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? तो पर डे के बेस पे क्वांटिटी सर
कितना सेल हुआ है। हाँ, काउंट सेल्स वही होना काउंट। चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए ना। हाँ, क्वांटिटी एक तो होगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 तारीख को 2 सेल हुआ है, 2 बार सेल हुआ है, लेकिन क्वांटिटी देखोगे तो 5 हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बताओ यहाँ पे काउंट पर डे, क्वांटिटी पे ही बना देते हैं सर। यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट क्यू ए, टोटल क्वांटिटी पर डे। क्वांटिटी सोल्ड पर डे, है ना, जो कि डिफरेंट आइटम से हो सकता है। बताओ। सर सेलेक्ट सेल डेट, कॉमा, सम क्वांटिटी सोल्ड एज अ टोटल क्वांटिटी, सेल्स ग्रुप बाय सेल्स डेट, ग्रुप बाय, अच्छा अच्छा, सेल्स डेट सेल्स डेट। ऑर्डर बाय सेल्स डेट। हो गया, मतलब 1 तारीख को 5 आइटम बिना है, 2 को 5 आइटम बिका है, 9 को, सॉरी 3 को 12, है ना। अगर मैं इसको जाऊं, सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर्स, सेल डेट, ऐसे हैं 5, 5, 12, 7, 14, 5, 5, 12, 7, 14, ठीक है, ठीक है, हो गया। ये नंबर खसका देगा यार, चलो, नंबर का सीक्वेंस खराब है। कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी सोल्ड ऑन ऑफ प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। क्लियर है। सर यस सर। दोनों टेबल यूज होगा सर या सर एक होगा। इलेक्ट्रिक कैटेगरी तो सर कैटेगरी के लिए तो फिर हमें पता नहीं है। सेल्स में सर कैटेगरी है देखिए। नहीं है। कुछ दोनों यूज होगी सर। दोनों यूज हो गए। कला कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय इन इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कह रहा है कि इलेक्ट्रिक में कितने सोल्ड हुए हैं, है ना। यस सर। तो ये तो रहेगा रहेगा लगभग ना। नहीं नहीं सर, इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा लिख चलो, शुरू से ही लिख लीजिए सर। सेलेक्ट सम सेल्स डॉट एस डॉट डाल दीजिए सर क्वांटिटी सोल्ड। क्या डालो। एब्रीवेशन के लिए सर सेल्स का एस डाल दीजिए, एस डॉट क्वांटिटी सोल्ड। एस डॉट क्यू यू ए एन टी आई टी, क्वांटिटी सोल्ड एज ब्रैकेट वन एज एज अ टोटल क्वांटिटी हाँ, सर फ्रॉम सेल्स, हाँ, फिर एब्रीवेशन एस डाल देंगे सर इसको। एस, हाँ, ज्वाइन नीचे से प्रोडक्ट्स फसल ऑन, सर एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, और बस सर यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद वेयर, वेयर की कंडीशन सर यहाँ डाल सकते हैं ना। हाँ हाँ कह रहे हैं। हाँ, तो सर पी डॉट कैटेगरी, पी डॉट कैटेगरी
सर टी डॉट कैटेगरी डाल दो। वैसे भी ले लेगा क्योंकि वो ऐसे एक लेगा, सिंगल ही कॉलम है, ले सिंगल लेगा। तो है, ले लिया 22 हुआ। लेकिन बेटर क्लियरिटी के लिए डाल देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ नहीं में सर, कैटेगरी में है बस। कहाँ? वीआर के बाद सर टी डॉट कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो वैसे ही रहेगा जैसे है। ओके ओके, सही बात है, ये तो ऐसे ही रहेगा। या सर स्क्रीन नहीं आ रही। आएगी आएगी आएगी, स्क्रीन तो आएगी है। थोड़ा ये भी टाइम ले लेता है, नेट के स्पीड वगैरह ना। ठीक है, तो ये आ गया 22, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का 22 सेल हुआ है ना? यस। क्योंकि 1 से 6 तक है ना, नहीं 1 से 5 तक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसका सेल हमें 22 आ रहा है, 25 आ रहा है। 1 से 5 तक है इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ तक है? 5 तक है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। रिट्रीव द प्रोडक्ट नेम एंड टोटल प्राइस फ्रॉम द सेल्स टेबल, कैलकुलेटिंग द टोटल प्राइस एज ए क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। ये तो पहले से उसे कैलकुलेट तो है, ये तो कैलकुलेट एक्चुअली ये कह रहा है, ऐसा है, ये कह रहा है रिट्रीव द प्रोडक्ट नेम एंड टोटल प्राइस। तो प्रोडक्ट का नेम हो गया, टोटल प्राइस। एक चीज हम लोगों, अच्छा ये है टोटल प्राइस, कैलकुलेटिंग द टोटल प्राइस। अच्छा ये कह रहा मल्टी, वैसे हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना? समझ गए क्वेश्चन ये क्या कह रहा? हाँ जी सर, जो टोटल प्राइस मांग रहा है वो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से। ऑलरेडी है, कोई बात नहीं सर, हम दोनों बना लेते हैं हम। दोनों बेस से कर लेते हैं। और बेस किस किस का है? प्रोडक्ट नेम के बेस पर। तो ये तो पूरा पूरा नाम तो रिपीट होने रहा है दोस्त, ये तो पूरा पूरा, अच्छा नहीं नहीं, नाम रिपीट हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी भी, ये पूरा पूरा तो ऐसे ही आएगा। चलो कर देते हैं। अगर एक बार यहाँ पर देखता हूँ मैं, जस्ट चेक करने के लिए, सेलेक्ट सम टोटल प्राइस फ्रॉम सेल्स, ये है 3985 का होना चाहिए ना सेल? यस सर। हाँ चलो बताओ, फिर बताइए।
मतलब वो कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। हाँ सर, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम और सर पी डॉट प्रोडक्ट नेम। CROTCT कॉमा प्रोडक्ट कॉमा एस डॉट सम ऑफ टोटल प्राइस। S डॉट, दोनों लगा के करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। टोटल प्राइस फ्रॉम सेल्स ऐसे। एस और ग्रुप। हाँ सर, और सर ग्रुप बाय भी यूज होगा इसमें, तो फिर ग्रुप बाय। ग्रुप बाय बाद में करोगे कि अभी करोगे? नहीं, हाँ बाद में सॉरी। फिर सर जॉइन प्रोडक्ट पी हाँ ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। नहीं सर, एस डॉट प्रोडक्ट आईडी लीजिए पहले। इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम। ऐसे हाँ जी सर। आ गया। अब एक चीज तो इसमें सब कुछ ठीक है। प्रोडक्ट नेम इसे गलत कर दिया गया सर, है ना? हैं? ये प्रोडक्ट नेम तो अलग ही दिखा है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स तो आईडी है सर इसमें। अच्छा, इसे तो और वो नहीं नहीं, वो तो प्रोडक्ट इसे और टेबल को उठाइए इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कैटेगरी है, अच्छा, समझ गया सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो तो इसका टोटल देख लेते हैं। वही एक आईडी का डिफरेंस होगा सर। 2985 तो ठीक है, ठीक है। टोटल अच्छा आ अच्छा, रहा, लेकिन ठीक। इसमें एक चीज और है। वो ये चीज ये है कि प्रोडक्ट में एक है कलर कलर इंडेक्स। इंडेक्स, वो तो आया नहीं। कलर होगा। क्योंकि सर वो प्रोडक्ट आईडी में वो है नहीं ना सर, वो सेल्स के डेटा में है नहीं, हाँ, तो फिर इसलिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पे लिख दो राइट ज्वाइन। हाँ, तब हो जाएगा सर। अरे यार, नल आ जाएगा बस। कहीं और नहीं। एक सेकेंड। और नीचे था सर, कंट्रोल जेड चला दो सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहाँ। अब हो गया। कलर बॉक्स में खाली है तो कोई नहीं, है ना। ठीक है ये सर। तो एक तो बेस हो गया, ये जो हमारा बना हुआ था। लेकिन ये कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। हम्म। तो तो सेम सर दूसरी कोई कॉपी कर लीजिए ऊपर वाले को। और सर यहाँ पे हाँ, एस डॉट क्वान्टिटी सोल्ड इनटू इसको सम हटा दीजिए सर पूरा। नहीं सम रहने दीजिए, हाँ सम तो रहेगा ही सर। रुपया सम ब्रैकेट में एस डॉट क्वान्टिटी सोल्ड मल्टीप्लाई पी डॉट यूनिट प्राइस। बस। हाँ जी। ओहो, आ गया, ये भी मजा आ गया। बस बना लेंगे यार, एसक्यूएल हो जाएगा सब। अगर कितना दिन हम लोग को 16वां है ना बैच क्लास, यस सर। अगर 30-35 हो जाता है, अब जब तो है तब तक प्रैक्टिस हो रहा है तो चल रहा है। और थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा माने सिंपल से तो हट के हो रहा है ना।
बिल्कुल सर, एक लेवल उठ चुका है सर, पहले से तो हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत उठ चुका है। चलिए ऐसे ही पावर बीआई का भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाइड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स टेबल। फ्रीक्वेंटली तो कुछ ऐसा है नहीं यार यहाँ पे। फ्रिक्वेंटली सर वही होगा जो प्रोडक्ट जब से सबसे ज्यादा बार जो सेल हुआ है। तो फ्रीक्वेंटली तो लेकिन है इसमें नहीं। तो एक ही बार एंट्री हो रखी है सर की। एक एक ही बार एंट्री हो रखी है। फ्रीक्वेंटली फिर फ्रीक्वेंटली अगर ये क्वांटिटी बोल के रहा बेस पे है, भी कर ले कहाँ गया? कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी सेल हुई। फ्रीक्वेंटली तो होगा नहीं, ठीक है, मोस्ट क्वांटिटी कर देता है ना। हम्म। फ्रीक्वेंटली तब होगा। फ्रीक्वेंटली हम कैसे सर्च करेंगे अगर किसी डाटाबेस में रहेगा तो? फ्रिक्वेंटली में सर वो तो डेट वाइज होना चाहिए, और वो एंट्री बहुत सारी होनी चाहिए, उसमें पता लग जाएगा सर मतलब वो, कि किसकी हाँ, डेली बेसिस पे कौन ज्यादा सेल हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ इंट्रीज कितना है। एक बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे होगा ना, तो मतलब कितने उसमें, मतलब कितने ज्यादा कस्टमर किस प्रोडक्ट को लेने आ रहा है। हाँ ठीक है चलो। तो अभी तो हमारा डाटा उस टाइप से नहीं है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट क्वांटिटी सोल्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स टेबल। तो यहाँ पे तो ये सिंपल क्वांटिटी का मैक्स हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ सर, ऊपर वाली कॉपी, ऊपर को ही कॉपी कर लीजिए, और इससे पता लग जाएगा कि हाँ इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। नहीं, ये तो यहाँ पर किसको, हाँ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट आईडी को लेके। नहीं प्रोडक्ट आईडी तो हो जाएगा, उसका नाम नहीं आएगा ना। हाँ तो सर यही वाली टेबल उठा लीजिए सर पूरी, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए हाँ थ्री में, और इसमें लगा दीजिए मैक्स के लिए, सिटी में ले लीजिए इसको सर। इसमें मैक्स दो। मैक्स, और सर हाँ सोल्ड क्वांटिटी। ये तो सब आ गया। तो सब तो नहीं चाहिए ना। और सर मैक्स में सम ऑफ ऑल डाल दीजिए, मैक्स के अंदर सम, और नहीं नहीं, प्रोडक्ट नेम हटा दीजिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या कर रहे हो? सर मैक्स के अंदर डाल देते हैं ग्रुप बाय सम। हटा, देखो अगर मैं ग्रुप बाय हटा देता हूँ, मैक्स से ना सर एग्रीगेशन हो गया। नहीं यार, फिर से चलो ठीक से। मैं बता रहा हूँ सर, सर इसी में ना मैक्स की जगह सम लिख दीजिए, ग्रुप बाय रहने दीजिए। ये हो गया सर। हाँ अब इसको सिटी में ले जा करके मैक्स वाला उठा लीजिए बस। अब, हाँ यार, ये गड़बड़ क्यों कर रहा? गड़बड़ काहे कर रहा है? जब हमारा यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अच्छा, हेडिंग के नाम कह रहा अच्छा है कुछ, कॉल, कॉलम का नाम कह रहा कुछ दे दो। टोटल क्वांटिटी डाल दीजिए सर। आ गया। अब सर इसमें सेलेक्ट स्टार की जगह सर वो लिखिए सर, सेलेक्ट स्टार इसको कॉमा। कॉपी करके कर देता हूँ नीचे। भाई इसमें एक 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 दो बंदे ऐसे हैं ना, मतलब इसमें वो ना फाइल मांगते हैं। मैंने तो यूट्यूब पर लिंक दे रखा हूँ, फिर भी कोई कोई ना कहता है कि मुझे मेल पर डाल दो। सर सेलेक्ट स्टार की जगह सर फिर यहाँ पे लिख दीजिए कॉमा, रो नंबर से उठा लीजिए सर, मैक्स वाले में दिक्कत हो जाएगी, फिर वो दोबारा मैक्स वैल्यू में दिखनी पड़ेगी। रुकिए। कोई नहीं सर, मैक्स निकाल दीजिए। ये हमें आ गया यहाँ पे।
सर सेलेक्ट स्टार की जगह लिख दीजिए मैक्स टोटल, सब क्वेरी से निकाल दीजिए सर। मैक्स, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। सर अब नीचे लिखिए सर सेलेक्ट, अब तो एक 8 और आ लिख गया। दीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर टोटल क्वांटिटी इक्वल टू टोटल क्यूटी इक्वल टू, और सर उसको ब्रैकेट में रख दीजिए पूरी को। माउस। माउस 8 सॉरी। पीस, माउस 8 पीस बिका है। यार इससे तो पता लग नहीं रहा है यार। 1 2 3 4, अब 5, अच्छा 105 है ना, 6 और 2 8, तो 105 है माउस, है ना, ये यही है, ठीक है। तो 8 पीस है जो ये मैक्सिमम चीज माउस बिका है, ठीक है। फाइंड आउट प्रोडक्ट नॉट सॉल्व फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। उस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो, सर उसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लीजिए, नल वाला ले लीजिए बस। किसको? हाँ सेलेक्ट वाले उठाइए सर, जो अंदर था सिटी के अंदर वाला पार्ट। ये हाँ सर, राइट बटन लगाता है सर आपने, अब ब्रैकेट हटा दीजिए, है, हाँ ब्रैकेट हटा दीजिए हाँ। और सर वेयर एक सेकेंड इसको देखने दो, ऐसे आ गया हो यार। टोटल क्वांटिटी। टोटल कैसे आएगा यहाँ पे, आ हाँ जाएगा लेगा नहीं सर, टोटल नहीं क्वांटिटी लेगा। इज नल, आएगा नहीं। तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं हो यार, ये आएगा। नहीं नहीं सर, हैविंग यूज कीजिए, हैविंग ग्रुप है ना सर। हाँ हैविंग, वेयर हटा दीजिए सर, वेयर जीरो न्यू इज नॉट। ओह आ गया, कलर बॉक्स ऐसा है जो नहीं बिका है। बहुत अच्छे, ये भी बन गया, ये भी बन गया भाई। कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फॉर सेल्स फॉर इच प्रोडक्ट कैटेगरी। कैटेगरी वाइज रेवेन्यू चाहिए, मतलब कि कितना सेल हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ भी तो ज्वाइन लगेगा लगेगा। बिल्कुल लगेगा सर। लिखिए सर सेलेक्ट पी डॉट कैटेगरी कॉमा एस डॉट टोटल प्राइस इसको सम भी फ्रॉम तो करोगे ना फ्रॉम से। हाँ अभी, सर सम कर दीजिए। सम तो करना पड़ेगा। टोटल, हाँ उसके बाद ज्वाइन प्रोडक्ट्स इन ऑन एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाय
पी डॉट कैटेगरी, पी डॉट कैटेगरी। कैटेगरी बस आ रही ओहो, इलेक्ट्रॉनिक्स के इतना का बेचा है और स्टेशनरी इतना का बेचा है। एक सेकेंड रिकॉर्डिंग के ना। वैसे सर बताना चाहिए अपने, ऐसे अगर सारा हैंड ओवर देते नहीं, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट तक। है, मेरा तो कॉन्सेप्ट है कि मैं बोलता हूँ कि अगर कुछ जानते हो तो कुछ बता दो, लेकिन मेरे यहाँ भी कुछ पिछले दिन कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ है जो ये मुझे अब थोड़ा रोकता है मुझे, क्योंकि क्योंकि मैं भी सर, आपने आपसे सीखा ना मैंने कि बताते रहोगे तो आपका ही नॉलेज हाँ बढ़ेगा, हाँ हाँ लेकिन अगर आज हाँ आपकी जॉब पे खतरा आ जाए तब तो फिर बेकार हाँ है हाँ, नॉलेज बिल्कुल आपको। बिल्कुल। अरे भाई, सेल्फ सेल्फ अच्छा तो हम सबसे पहले पहले न करेंगे, ये चीज़ तो ठीक है संजीव, ये चीज़ जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं वो चीज़ भी अब रहा हूँ ना जोड़, उसके साथ साथ मैं इस पॉइंट को भी रहा हूँ जोड़ के अपने बारे में भी थोड़ा हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला किस टाइप से बिहेव करता है। और किसी किसी का तो अब अब ये मान लीजिए जो सारी रिपोर्ट में बनाता था वो पहले मेरे उसमें जुड़ती थी कि हाँ ये मैं काम कर रहा हूँ, अब कोई, अब ये तो वही वाली बात होगी, मैंने बस शिक्षा है और मेरी जॉब भी रिस्क में होगी। हाँ हाँ, वो तो ये तो चीज़ हो रहा है रिक्स। चलो, फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरी विथ हाईएस्ट, फाइंड द क्या कर रहा, फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरी विथ हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस, ये क्या है? क्वेश्चन का सामने होगा सर, प्रोडक्ट कैटेगरी। फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरी विथ हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस। अच्छा, यूनिट का जो कीमत है, इसका जो कीमत है ना। उसके एवरेज से जिसका हाई है उसको ना सर। हाँ, फाइंड द प्रोडक्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक और स्टेशनरी में कौन एवरेज प्राइस में हाई है, मैंने इसके बेस पर यूनिट प्राइस में। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसका एवरेज निकाल के कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन चूंकि क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक मॉल में 1,000 आइटम है और उस सब का एवरेज प्राइस निकाल के आप क्या करोगे। हाँ, अगर शर्ट शर्ट के निकालोगे तो कुछ बन सकता है ना। लेकिन क्वेश्चन है तो यस। करते हैं। फाइंड द अमाउंट प्रोडक्ट कैटेगरी विथ हाईएस्ट एवरेज प्राइस यूनिट। फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरी विथ द हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और स्टेशनरी दोनों का एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं, देखते हैं कौन किसका है ज़्यादा, उसको कर लेंगे। तो इसमें भी तो ज्वाइन लगेगा, अगर इसी को कॉपी कर लूँ। नहीं यार, ये तो केवल प्रोडक्ट से ही बनेगा, दोनों से क्यों बनेगा। प्रोडक्ट से बनाया और लिखा सेलेक्ट CAT कैटेगरी एवरेज AVG एवरेज यूनिट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, सॉरी, ग्रुप बाय प्रोडक्ट। देखो ग्रुप बाय आ गया दोनों। इसमें से जो हाईएस्ट है उसको निकाल लो, उसका नाम दिखा दो, कैसे आएगा। कैसे आएगा संजीव? सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट फिर से लिखिए सर। नहीं समझा, मैंने यहाँ पे निकाल दिया ना, मतलब दोनों का। अभी 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 इसमें से हमें एक्चुअली अभी इलेक्ट्रॉनिक्स होगा ना। नहीं सर, ये तो आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, हाईएस्ट एवरेज यूज, एवरेज लिखने की जरूरत क्या है सर। अरे इसमें हाईएस्ट बोल रहा है ना, एवरेज बोल रहा है ना, हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस।
मतलब यूनिट प्राइस दोनों को मैंने निकाल दिया। अच्छा, यूनिट, जिसका हाईएस्ट है उसका निकाल देंगे। उसका नाम निकाल दो। हम क्वेश्चन ऐसे ही चेंज कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो अगर ऐसे मैंने दोनों का एवरेज निकाल दिया तो अब यहाँ यहाँ पे तो सी ही होगा ना यूज, या हाँ, फिर सिटी से कर लेते हैं सर। सिटी होगा, या फिर कुछ और करेंगे। रो नंबर से भी कर सकते हैं सर। विथ सिटी, हाँ रो नंबर से नहीं तो रो नंबर। अच्छा अच्छा, इसी में बोल रहे हो यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे एवरेज प्राइस के बाद सर। हाँ, कॉमा, एवरेज प्राइस, यहाँ पर रो नंबर, रो नंबर ओवर ओवर, ब्रैकेट में सर, पार्टीशन बाय कैटेगरी। पार्टीशन बाय, यहाँ कैटेगरी तो दो। अच्छा, पार्टीशन बाय सी ए टी कैटेगरी, और और ऑर्डर बाय भी उसी को दे दो। नहीं यार, गलत है सर। रो एवरेज बाय नंबर में सर ये इसको ले लीजिए सर, रो नंबर सिटी में जाएगा फिर तो ये सिटी में करके ही डाल पाएंगे हम सिटी में दोनों। जाके जाके क्लियर हो जाएगा, बेटर होगा ना। हाँ जी। विथ सी टी ई एच हम्म, ए, और सेलेक्ट स्टार रो नंबर, रो नंबर ऑर्डर बाय, ओवर, हाँ ओवर, ऑर्डर बाय सर, प्राइस डिसेंडिंग कर दीजिए। ऑर्डर बाय ए वी जी एवीजी प्राइस प्राइस डिसेंडिंग डिसेंडे, और फ्रॉम, और सर फ्रॉम बस हो गया सर। सिटी ई। फ्रॉम सिटी वेयर, यहाँ पे कैसे करेगा, वेयर काम करेगा। एज एन रैंक दे देता हूँ। यहाँ पे कैसे काम करेगा है, नहीं करेगा। एक और यूज करना होगा ना। हाँ सर, सब क्वेरी यूज करना होगा। फ्रॉम सिटी, ये तो ऐसे आ गया दो, हम्म, ये आ गया दो, और तो इसी में भी एज लगा के कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे सी टी ई टू एच, ब्रैकेट शुरू, ये तो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर। ब्रैकेट बंद, हम्म, बंद, और फ्रॉम सेलेक्ट स्टार, स्टार नहीं, दो ही चीज़, सी ए टी ई कैटेगरी ए भी जी, सॉरी एक ही चीज़, सेलेक्ट कैटेगरी सी ए टी ई जी, और कैटेगरी फ्रॉम सी टी ई टू वेयर आर एन के इजिकल टू 1। कहाँ कैटेगरी में एरर दिखा रहा है सर। आ गया भाई, आ गया। वेयर के स्पेलिंग, यहाँ मैंने दो सिटी बना लिया ना, तो ठीक है। ये भी हो गया। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट विच टोटल सेल एक्सीडिंग 30 30 से ज़्यादा कोई है सेल यार। सर मुझे लग रहा होगा। 30 से कोई ज़्यादा तो नहीं, है ना, 30 से ज़्यादा सेल नहीं है। आइडेंटिफाई विथ टोटल 5 कर सेल, दीजिए सर 30 की जगह। क्या करो, 30 की जगह सर 5 कर दीजिए। 5 5 कर सकता हूँ, या फिर एक चीज़ और। क्वेश्चन में सर कह रहा हूँ। हाँ, अब होगा, आइडेंटिफाइड कैटेगरी। एक सेकेंड,
30। 30 से ज़्यादा तो दोनों में से किसी का नहीं है यार। क्वांटिटी अगर देखूंगा तो कैटेगरी का एक्सेडिंग 30, 30 से ज़्यादा किसी का नहीं है। तो अगर मैं कैसे होगा, किसी को कॉपी करें, इसको कॉपी करता हूँ, इसको लाया और सम कर देता हूँ। क्या है, क्वांटिटी है, क्या नाम है, कॉलम नेम क्या है, क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी का, सेल। सेल का क्यू, क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड ऐसे है, ठीक है, हाँ सही है सर, सही। आ गया ऐसे, ठीक है। इतना अटेंड, इतना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है एज क्यूटी सोल्ड, ठीक है। अब ऐसे आ ठीक गया। है। अब इसमें कर देता है 21, कर देता हूँ जो 21 से है ज़्यादा क्वांटिटी सेल्स, है ना। कैटेगरी यस सर। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, अब हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा देंगे हैविंग, ग्रेटर देन 21, है ना। ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, बंद करें कि या ख़त्म कर दें। बंद करते हैं सर, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट है। चलो बंद करते हैं, फिर ये अगला क्लास में देखेंगे फिर, है ना। ठीक है सर। चलो फिर बंद करते हैं, फिर अगला क्लास में। बाकी पावर बीआई को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इश्यू होगा फिर हम लोग करेंगे डिस्कस, क्योंकि ठीक है सर, तुम्हें बाय। बेसिक लेवल पर तो तुम्हारा मैंने सॉरी ये मैंने रिपोर्टिंग लेवल, चार्ट वगैरह ग्राफ वगैरह तो तुम्हारा क्लियर हो चुका है ना। हाँ हाँ सर, सर हाँ तुम्हें बस पावर सर्विस, सर्विस को समझना है, हाँ बाकी तो ऑलमोस्ट सब हो चुका है। तो जॉब उस जैसे पर भी मिल पेजिंग जाएगा रिपोर्ट होता है ना सर, सर। पेजिनेटिंग रिपोर्ट, हाँ जिसमें आपको पेज के नीचे पेज ऐड करना होता है, हाँ ये सब चीजें की प्रैक्टिस नहीं हो पा रखी है। वो इस डेटा में कैसे, हाँ, नहीं, लेकिन पब्लिश पेज, करना है उसको लेकिन भी तो। पेजनेटिक रिपोर्ट का ऐसा नहीं कि हर जगह एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, टाइम भी खत्म होने वाला है।